कल के जलसे के बाद एक तहरीक का मजीद नई एक तहरीक का आगाज़ होगा, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम लोग इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पार्टी को पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने दिया जा रहा, और हमारे लोगों को और वर्करों को नहीं छोड़ा जाता, और वहाँ पर छापे लगाए जाते हैं, जैली पर्चे काटे जाते हैं। अगर इन्होंने अपना रवैया ठीक ना किया तो कल इंशाअल्लाह मैं यहाँ से, इस्लामाबाद हमारा दारुल खिलाफा है, हमारा कैपिटल है, और इंशाअल्लाह कल मैं यहाँ पर इस्लामाबाद के जलसे का भी इंशाअल्लाह ऐलान करूँगा, तारीख का ऐलान करूँगा, और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है या कौन हमें रोक सकता है जलसा करने से इस्लामाबाद के अंदर। तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपना रवैया ठीक कर लें। मेरी इदारों से और अदालतों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से बार बार अदालतें भी कह रही हैं, जज साहबान भी कह रहे हैं कि उन पे प्रेशर है, वो बताएं प्रेशर किसका है, और प्रेशर वो ना लें। कौम उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। इदारों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ये जो फॉर्म 47 वाले लोगों को सपोर्ट दी हुई है, उससे जो महंगाई हो रही है, जो इस मुल्क में बेरोजगारी, जो इस मुल्क में बिजली और बिजली के बिलों का हाल है, जो आज पेट्रोल और डीजल के रेट्स का हाल है, जो इकॉनमी का इन्होंने तबाही निकाल दी है, दहशतगर्दी इमरान खान के टाइम में चेक करें, पूरे 3.5 साल क्या सूरत हाल थी, और अमन व अमान की उसके बाद इनके टाइम में क्या सूरत हाल थी, वो चेक कर लें। ये सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। बेहतर है कि शराफत से घर जाओ, मैंडेट चोरी जो किया है वापस करो, वरना आप हक में अपना जमहूरी तरीके से जो हमें बताया गया है, इंशाअल्लाह हम अपना हक लेंगे, हक लेके दम लेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है इदारों से, अदालतों से कि आप अपना ये जो इतने लंबे टाइम में एक सवाल निशान बन गया है आप लोगों के ऊपर, उस सवाल निशान को दूर करें और मेरिट के ऊपर फैसले करके कौम के सामने हक़ाइक़ को लाएं।